मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, संसार में यदि आज हम देखें तो कुछ एक नास्तिक व्यक्तियों को छोड़कर आमतौर पर सभी लोग किसी न किसी को अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा आराधना में लगे रहते हैं, जिसे वे अपनी समझ से भक्ति कहते हैं। परंतु भक्ति ऐसी चीज़ है जिसके प्रभाव से भक्त के अंदर स्वाभाविक ही कुछ एक सद्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, अथवा यूँ कहा जाए इन सद्गुणों अथवा लक्षणों का एक भक्त के अंदर होना अति आवश्यक है। इन सद्गुणों से ही यह पहचाना जा सकता है कि वह वास्तव में एक सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति दिखावा मात्र नहीं है। क्योंकि जो सच्चे हृदय से और सच्ची निष्ठा से भक्ति करता है उसमें इन सद्गुणों का स्वाभाविक ही होना परम आवश्यक है। इन सद्गुणों अथवा लक्षणों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, प्रीत राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीत, सब सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर विहाव, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं कि संतों महापुरुषों के मत के अनुसार भक्ति की यह रीत है कि एक सच्चे भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति एक निष्ठ प्रीत हो और वह राग तथा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके नीति के पथ का अनुसरण करें। आगे फिर कथन करते हैं कि एक सच्चा भक्त सबकी भलाई सोचता है, सभी से हित रखता है, परंतु प्रीत की तार उसकी केवल परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। वह अपने शत्रु के प्रति बैर भाव नहीं रखता, संसार से उदासीन रहता है और सबसे सरलता का व्यवहार करता है। यह सच्चे भक्त का सहज स्वभाव होता है। उपरोक्त सद्गुणों प्रत्येक भक्तिमान पुरुष में होने चाहिए। यदि भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु में ये सद्गुण अभी मौजूद नहीं हैं तो फिर उसे अपने अंदर से ये गुण लाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थों में भक्त कहलाने का अधिकारी है और तभी वह प्रभु का प्यारा बन सकता है। पहला गुण है जो एक सच्चे भक्त में होना आवश्यक है, वह है प्रीत राम सो, अर्थात भक्तिमान पुरुष की केवल परमात्मा के साथ प्रीत होनी चाहिए। सगे संबंधी मित्र धन पदार्थ आदि संसार में जिस भी प्राणी अथवा पदार्थ में उसकी सूरत का लगाव हो, सब ओर से यह लगाव हटाकर केवल परमात्मा के चरणों में ही उसकी पूरी की पूरी सूरत जुड़ी होनी चाहिए। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं भक्त विभीषण के प्रति फरमाया है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भरि डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात प्रीत का नाता सब ओर से हटाकर मात्र मेरे साथ जोड़ देता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसा लोभी के हृदय में धन बसता है, अर्थात वह मुझे अति प्रिय है। प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार अपने श्री वचनों में ये कथा सुनाई थी कि हजरत अली के छोटे सुपुत्र हजरत इमाम हुसैन जबकि वे अभी बालक थे, एक दिन पिता की गोदी में बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने
अपने पिता हजरत अली से प्रश्न किया, अब्बा जान, क्या आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है? हजरत अली ने उत्तर दिया, हाँ बेटे, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बेहद मोहब्बत है। और भाई इमाम हसन के लिए? इमाम हुसैन ने पुनः प्रश्न किया। हजरत अली ने फरमाया, हाँ, उसके लिए भी हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है। इमाम हुसैन ने फिर पूछा, और अम्मी जान के लिए क्या आपके दिल में कुछ जगह है या नहीं है? हाँ, उसके लिए भी हमारे दिल में जगह है बेटा, हजरत अली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। और नाना नानी के लिए भी? बालक के प्रश्न का सिलसिला जारी रहा। हाँ बेटा, उनके लिए भी हमारे दिल में जगह है, हजरत अली का उत्तर था। बालक इमाम हुसैन ने इसी प्रकार अन्य निकट संबंधियों के लिए प्रश्न किए और हजरत अली ने हर बार यही उत्तर दिया, हाँ, हमारे दिल में इन सब के लिए मोहब्बत है। बालक चकित होकर पिता का मुख देखने लगा और बोला, और अब्बा जान, क्या आपके दिल में मालिक के लिए भी मोहब्बत है? हजरत अली ने उत्तर दिया, मालिक की मोहब्बत हमारे दिल में भला क्यों नहीं होगी, ये तो लाजमी है और बेहद है। ये उत्तर पाकर इमाम हुसैन ने कहा, अब्बा जान, यह आपका दिल है यह मुसाफिर खाना, इसमें इतने लोगों के लिए और मालिक के लिए भी जगह है। इमाम हुसैन के ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण वचन सुनकर हजरत अली अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा करके बहुत प्यार किया। इस कथा का अभिप्राय ये नहीं है कि हजरत अली के दिल में दुनिया का प्यार बसा हुआ था, ऐसा नहीं है। सबसे प्रेम भरा व्यवहार रखते हुए भी दिल में उनके केवल मालिक का ही प्यार था और ये गुण सबके प्रत्येक भक्तिवान पुरुष में होने चाहिए। आम संसारी मनुष्य पूजा स्थलों पर जाकर अथवा घर में पूजा आराधना तो करते हैं, परंतु उनका चित्त जगह जगह बटा होता है। उनकी भक्ति एक निष्ठ भक्ति नहीं होती। वे कभी एक देवता की पूजा करते हैं, कभी दूसरे देवता की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी सूरत भगवान से अधिक स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में फंसी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, यह भक्ति की रीत नहीं है। भक्ति की रीत तो ये है कि भक्त की परमात्मा में अत्यंत एकनिष्ठ प्रीति हो। दूसरा गुण जो एक सच्चे भक्त में होना चाहिए और वो है राग का अभाव। राग का अर्थ है किसी के प्रति आसक्ति का होना। ये स्वाभाविक है, जब किसी के प्रति आसक्ति होगी तो किसी अन्य के प्रति द्वेष भी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि एक सच्चा भक्त इस राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न तो कोई अपना है न कोई पराया, उसको तो सारी सृष्टि में अपने इष्ट की ही ज्योति नजर आती है। इसलिए वह राग द्वेष की भावना का पूर्णतः त्याग करके सबके साथ समता का व्यवहार करता है। भाई कन्हैया का जीवन इस विषय में एक मिसाल है। वह दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अत्यंत प्रेमी था। वह राग द्वेष की भावना से कितना ऊपर उठ चुका था, यह इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज औरंगजेब की सेना में परस्पर युद्ध चल रहा था। भाई कन्हैया युद्ध क्षेत्र में घूमकर बिना पक्ष विपक्ष का विचार किए घायल सैनिकों को पानी पिलाया करते थे। उसे ऐसा करते देखकर कुछ सिखों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भाई कन्हैया की शिकायत करते हुए निवेदन किया, सच्चे पातशाह, भाई कन्हैया युद्ध भूमि में घूम घूम कर अपने पक्ष के घायल सैनिकों के साथ साथ शत्रु पक्ष के घायल सैनिकों को भी पानी पिलाते हैं और उन्हें होश में लाने का यत्न करते हैं। उसे शत्रुओं को पानी पिलाने और उसे होश में लाने से मना कीजिए। भाई कन्हैया भक्ति की किस मंजिल पर पहुँचे हुए हैं, यद्यपि श्री गुरु महाराज जी इस बात को भली भांति जानते थे, परंतु भक्ति की महिमा को प्रकट करने लिए उन्होंने उसी समय भाई कन्हैया को बुलाया और सबके सामने फरमाया, भाई कन्हैया, तुम्हारी शिकायत आई है। तुम युद्ध भूमि में अपनी सेना के घायल सैनिकों के साथ साथ शत्रु दल के भी घायल सैनिकों को पानी पिलाते हो। भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर विनय की, सच्चे पातशाह,
मैं मित्र शत्रु अथवा अपना पराया नहीं जानता। मुझे तो सब में आपका ही रूप नजर आता है। जिस समय मैं घायल सैनिकों को पानी पिलाता हूँ, उस समय मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आपको प्यास लगी है और मैं आपको पानी पिलाने की सेवा कर रहा हूँ। उसका ये उत्तर सुनकर सभी चकित रह गए। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई कन्हैया, भक्ति की दृष्टि में तुम अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में सकल सृष्टि इष्ट रूप हो चुकी है। तुम्हारी दृष्टि में मित्र शत्रु अथवा अपना पराया नहीं है। फिर किससे राग और किससे द्वेष? इसीलिए हमारी आज्ञा है, अभी तक तो तुम घायल सैनिकों को केवल पानी पिला करते थे, परंतु अब पानी पिलाने के साथ साथ उनकी मरहम पट्टी भी किया करो। तीसरा गुण जो एक भक्तिमान पुरुष के अंदर होना आवश्यक है, वो है क्रोध का अभाव। एक सच्चे भक्त को किसी भी स्थिति में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को महापुरुषों ने चांडाल कहा है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और कभी कभी ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए भक्तिवान पुरुष को इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई चाहे उसे कुछ भी कहे अथवा उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, उसे विनम्रतापूर्वक सहन करना चाहिए। संत एकनाथ जी पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक नगर के निवासी थे। अति शांत एवं मृदुल स्वभाव, क्षमा दया करुणा से ओतप्रोत जीवन है। अक्रोध तो मानो एकनाथ जी का स्वभाव ही था। उनके मुखमंडल पर सदैव शांति विराजमान रहती थी। परंतु संसार में यदि अक्रोध है तो क्रोध भी है, शांति है तो अशांति भी है, दया है तो करुणा भी है, तो क्रूरता भी है, और संत हैं तो असंत भी हैं। संत एकनाथ जी नित्य प्रति प्रातः काल गोदावरी नदी पर स्नान करने जाया करते थे। मार्ग में एक सराय पड़ती थी जिसमें एक पठान रहता था। वह बड़े दुष्ट स्वभाव का था और आते जाते हुए लोगों को बहुत परेशान किया करता था। एकनाथ जी जब नदी से स्नान करके लौटते तो वह पठान छत पर से उनके ऊपर कुल्ला कर देता था। एकनाथ जी वापस लौट आते और पुनः नदी पर स्नान करते। जब वे पुनः स्नान करके लौटते तो वह पठान फिर उनके ऊपर कुल्ला कर देता। किसी किसी दिन तो उन्हें उस पठान के ऐसे व्यवहार के कारण 4-5 बार स्नान करना पड़ता, परंतु एकनाथ जी तनिक भी क्रुद्ध न होते। उनके मुखमंडल पर सदैव ही शांति बनी रहती। वह पठान सोचता, ये कैसा मनुष्य है जो तनिक भी क्रोध नहीं करता। एक दिन पठान ने यह जिद पकड़ ली कि आज मैं एकनाथ जी को क्रोध दिलाकर ही रहूँगा। उस दिन एकनाथ जी बार बार स्नान करने जाते और वह पठान बार बार उनके ऊपर कुल्ला कर देता। संत एकनाथ जी को उस दिन 108 बार स्नान करना पड़ा, परंतु क्या मजाल कि उनके चेहरे पर क्रोध की रेखा भी उभरी हो। आप मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किया है जो आपको प्रतिदिन कष्ट दिया। आप वास्तव में ही सच्चे संत हैं। कहते हुए उस पठान ने संत एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। अरे अरे, यह क्या करते हो? तुम्हारी कृपा से मुझे आज 108 बार गोदावरी स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हुए संत एकनाथ जी ने उस पठान को प्रेम से गले लगा लिया, उसे दानव से मानव बना दिया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्तिवान पुरुष को क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। चौथा गुण जो तुलसीदास जी ने फरमाया है वह है नीति के पथ पर चलना। सामान्य रूप से नीति का अर्थ है दूसरों के साथ व्यवहार अथवा बर्ताव का तरीका, जिससे अपना कल्याण हो परंतु दूसरे को किसी तरह की हानि न पहुँचे, अर्थात अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इसमें एक बात मुख्य तौर पर याद रखनी चाहिए कि मनुष्य अपने प्रति जिस प्रकार के व्यवहार की दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही व्यवहार वह स्वयं भी दूसरों के साथ करे। पांचवा गुण जो एक भक्तिमान पुरुष के अंदर होना चाहिए वह है सब सोहित, अर्थात सबका हित चाहना और मन वचन कर्म से सबका हित करना। अपने साथ भलाई करने वालों के साथ तो
संसार में आम तौर पर हर कोई भलाई करता है, परंतु भक्तिमान पुरुष तो बुराई करने वाले के साथ भी सदा भलाई ही करता है। जैसा कि कथन है, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत सो करत भलाई। शिव जी कथन करते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले के साथ भलाई ही करते हैं। एक अन्य स्थान पर भी वर्णन है, संत असंत ही कैसी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटे पर सुमलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भरत जी के प्रति कथन करते हैं कि संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, परंतु चंदन अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। इस विषय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के जीवन की एक घटना का यहाँ उल्लेख किया जाता है। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी अपना सारा समय या तो भगवान की सेवा, पूजा और भजन सुमिरन में व्यतीत करते थे या जन कल्याण में। यद्यपि सत्यपत शिवाजी तथा अनेकों ही धनाढ़ व्यक्ति उनके शिष्य थे, फिर भी वे अपना जीवन निर्वाह भिक्षाटन से करते थे। एक दिन एक घर के सामने उन्होंने आवाज लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। उस समय घर पर केवल गृह स्वामिनी ही उपस्थित थी और चौका लेप रही थी। वह बड़ी ही कर्कश स्वभाव की थी और उस दिन किसी बात पर उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था, इसीलिए वह जली भुनी बैठी थी। श्री समर्थ स्वामी जी की आवाज़ सुनकर उसका पारा और चढ़ गया। उसने हाथ में उस समय चौका लीपने का मिट्टी से सना पोतना पकड़ रखा था। उसे लिए ही वह तेजी से बाहर आई। उसने वह पोतना समर्थ स्वामी जी के ऊपर दे मारा और झल्ला कर बोली, यह लो भिक्षा। समर्थ स्वामी जी उसके इस अभद्र व्यवहार से तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, और होते भी कैसे, वे तो सच्चे संत थे और संतों की यही तो महानता होती है कि कोई चाहे उनके साथ कितना ही गलत व्यवहार क्यों न करे, वे सदैव उसका भला ही सोचते हैं। समर्थ स्वामी जी ने गृह स्वामिनी की ये अनोखी भिक्षा सहर्ष ही स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और तुम्हारा कल्याण करें। वहाँ से चलकर वे सीधे नदी पर गए और मिट्टी से सने हुए उस पोतने को धोकर खूब अच्छी तरह स्वच्छ निर्मल किया और आश्रम पर जाकर उसे सूखने के लिए डाल दिया। जब वह सूख गया तब उन्होंने उस वस्त्र की बत्तियां बनाई। भगवान की आरती में उस दिन रुई की बत्तियों के स्थान पर उस वस्त्र से बनाई गई बत्तियां प्रयोग में लाईं। आरती के पश्चात समर्थ स्वामी रामदास जी ने भगवान के चरणों में विनय की, प्रभु जैसे इन बत्तियों के प्रकाश से यहाँ का अंधकार दूर हुआ है, वैसे ही आपकी कृपा से यह वस्त्र प्रदान करने वाली देवी के हृदय का अंधकार भी दूर हो जाए और उसका हृदय ज्ञान के निर्मल प्रकाश से आलोकित हो जाए। सच्चे संत भगवान से प्रार्थना करें और वह स्वीकार न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, इधर समर्थ स्वामी जी ने उस स्त्री के कल्याण और सुधार के लिए प्रार्थना की, उधर उसका हृदय ज्ञान के विमल प्रकाश से आलोकित हो गया। फलस्वरूप श्री समर्थ स्वामी जी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को स्मरण कर वह रात भर पश्चाताप के आंसू बहाती रही। पश्चाताप के उन आंसुओं से उसके मन की समस्त कलुषता दूर हो गई। दूसरे दिन श्री समर्थ स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होकर उसने अपने अभद्र और अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और भक्ति का वरदान मांगा। क्षमा तो मिली ही, भक्ति का दान भी मिला, जिससे उसका जीवन ही संवर गया। बस हर भक्त को ऐसा ही चाहिए कि वह उपकार के बदले
अपकार के बदले भी उपकार ही करें और हर समय दूसरों के कल्याण में निरत रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन के अनुसार छठा गुण जो भक्तिमान पुरुष में होना चाहिए वह है रिप सो बैर बिहाऊ, अर्थात शत्रु के साथ भी बैर छोड़ दे। भक्त तो किसी के साथ शत्रुता रखता ही नहीं है, परंतु यदि उसके साथ अकारण ही शत्रुता रखे तो भी वह अपने दिल में उसके प्रति कोई बैर विरोध नहीं रखता। उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। ऐसे ही भक्तिमान पुरुष के लिए सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने फरमाया है, हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहित जान। सातवां गुण जो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार एक भक्तिवान पुरुष में होना चाहिए वह है उदासीन रहना। उदासीन का अर्थ है संसार में रहते हुए, संसार के कर्तव्य व्यवहार करते हुए, सबके साथ यथा योग बर्ताव करते हुए भी कमल की तरह लिप्त रहना। ऐसा भक्त संसार के लगाव लपेट से सदा दूर रहता है और संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब में बरतते हुए भी उसके अंदर से उसका लगाव एकमात्र परमात्मा के साथ होता है। ऐसे भक्तिमान पुरुष के विषय में सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं, जी माया ममता तजी शब्द भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तेहि घट ब्रह्म निवास। आठवां गुण जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वचनों में किया है वह है सब सो सरल, अर्थात भक्तिमान पुरुष का सबके साथ सरलता का व्यवहार होना चाहिए, अर्थात उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का छल कपट, झूठ, आडंबर और दम्भ नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसका मन निर्मल हो। ऐसे भक्त के जो दिल में होता है वही बाहर होता है। ऐसा नहीं होता कि दिल में कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वचनों में कथन करते हैं कि जो सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा से भक्ति मार्ग पर चलता है, ऐसे मनुष्य के अंदर सहज स्वभाव ही ये सब सद्गुण आ जाते हैं। वह एक सच्चा भक्त और प्रभु का प्यारा बन जाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर चलें ताकि हमारे अंदर भी ये सब सद्गुण आ जाएं और हम अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा के पात्र बन करके अपना ये जन्म भी सफल करें और अपना परलोक भी सुहेला कर लें।